सीमा है नहीं, कोई शब्द है ही नहीं। भोजन करते हो, हमने अगर पूछा कि भोजन कैसा लगा, तुमने कहा अच्छा लगा, हमने कहा कितना अच्छा लगा। अब क्या तुम बता पाओगे कि कितना अच्छा लगा? वो जिसने भोजन किया वही बता पाएगा। अंदर की भावना है। फूल बड़ा सुंदर है, कितना सुंदर है, ये कैसे बता पाओगे? सुगंध, ये सब चीज़ें खुद सूंघने पर मालूम चलती है कि सुगंध कैसा है। फूल को खुद देखने पर ही मालूम चलता है फूल की सुंदरता कितनी है। उसी प्रकार आनंद की, आध्यात्मिक आनंद की जो स्थिति होती है वो 2 स्टेप आगे होती है। उसको जब तक आदमी एक्सपीरियंस खुद ब खुद ना करे, शब्दों में उसका व्याख्यान नहीं कर सकता है। आज तक कोई कर ही नहीं पाया है। साधना क्या होती है इसके बारे में पुस्तकें बहुत लिखी गई हैं, लेकिन साधना कैसे और क्या उसके अंदर है इसके बारे में कोई भी पुस्तक नहीं लिख पाया है। ये गुरु और शिष्य की परंपरा के बीच रहता है। गुरु अपने शिष्य से साधना कराता है और शिष्य को स्वयं अनुभव करना पड़ता है कि उसके अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या उसके अंदर गतिविधियाँ हो रही हैं। ना वो किसी से जान सकता है और ना किसी को बता सकता है, वो खुद ब खुद करना होता है। ये प्रश्न जो तुमने पूछा, ये प्रश्न हर व्यक्ति जहाँ भी जाता है आध्यात्मिक गुरु के पास तो पूछता है और इसका जवाब कोई नहीं दे पाता है, क्योंकि शब्द ही नहीं तो जवाब कैसे देगा? जवाब तो शब्दों से बनता है। इसका उत्तर तभी मिल सकता है जब पूछने वाला स्वयं उसको करे। शब्दों की सीमा बहुत लिमिटेड है। हम वही चीज़ों के शब्दों का उपयोग करते हैं जिसको हम भौतिक रूप से देखते हैं। तुम पूछो ये क्या है तो हम बता सकते हैं टेबल है। ये कैसे बना है ये भी बता सकते हैं कि ठीक है लकड़ी लाया गया। लकड़ी कैसे आई? तो पेड़ जब सूख करके मर गया, पेड़ का जब पौरुष निकल गया, प्रकृति रह गई, तो उसको काट करके उसका पटरा बनाया गया, उसके पाए बनाए गए और उसको कील और कांटी से जोड़ जाड़ करके इसको टेबल बनाया गया। ये बता सकते हैं, लेकिन अध्यात्म में कैसे क्या बना ये नहीं बता पाए। ये खुद ब खुद जानना होता है। जी, आपने ऐसे पापा जी से क्या सीखा जो बहुत इम्पोर्टेंट हो लाइफ में कि अपने जीवन को सफल बनाया जा सकता है? सफल जीवन तो एक बड़ा कंपैरेटिव वर्ड है। सफलता जो है वो बड़ी कंपैरेटिव वर्ड है। गांव में सबसे अमीर आदमी जो होता है वो अपने आप को सबसे अमीर समझता है। जब वो छोटे शहर में आता है तो वो उसकी श्रेणी गरीब में आ जाती है, क्योंकि वहाँ और भी बड़े अमीर हैं। जब उस छोटे शहर का अमीर आदमी बड़े शहर में जाता है तो वो भी गरीब हो जाता है, क्योंकि यहाँ और बड़े गरीब और अमीर लोग हैं। तो ये कंपैरेटिव वर्ड है। कंपैरिजन में कोई अमीर है कोई गरीब है इसका कोई परिभाषा नहीं है। इसकी परिभाषा सिर्फ ये जानने से है कि हमारा बगल वाला हमसे गरीब है या हमसे अमीर है। अगर वो हमसे धनवान है तो हम उसके सामने धनवान नहीं है। अगर वो हमसे ज़्यादा धनवान नहीं है तो उसके सामने हम धनवान हैं। ये कंपैरेटिव है। एक आदमी जो अपने मोहल्ले में बलवान होता है, जब अखाड़े में पहुंचता है तो बड़ा दुर्बल लगता है। जो अपने मोहल्ले का सबसे बलवान आदमी था, अखाड़े में पहुंचते ही सबसे दुर्बल लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ और भी बलवान लोग हैं। सफलता भी जो है कंपैरेटिव वर्ड है। हम सफल इसलिए हैं क्योंकि हम दूसरे से ज़्यादा बलवान हैं, हम दूसरे से ज़्यादा धनवान हैं, हम दूसरे से ज़्यादा बुद्धिमान हैं, कंपैरेटिव। लेकिन असली सफलता वो होती है जो मन को प्रसन्नता दे। चाहे वो अपने आप को धनवान कहे या अपने आप को बलवान कहे या कहे कि हम ना धनवान हैं ना बलवान हैं, लेकिन अगर मन से प्रसन्न है तो वही सफल आदमी है। बड़े बड़े राजाओं को देखा है जो बड़े बड़े धनवान होते हैं,
लेकिन सफल नहीं होते क्योंकि मन से बड़े दुखी होते हैं। अशोक ने अपनी सफलता के लिए अपने साम्राज्य को इतना फैलाया, पूरा हिंदुस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये सब उसके अंदर में आ गया। इधर भूटान, नेपाल, म्यांमार, सब उसके अंडर में आ गया। और वो अपने आप को बड़ा सफल मानता था, और माना उसने कि हम सबसे सफल हैं। लेकिन जब कन्नौज की, उड़ीसा की बात आती थी, यानी उस वक़्त उसका नाम था कलिंग, कलिंग की बात आती थी, तो उसके सफलता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता था कि सारी जगत को वो जीतते जा रहा है, कलिंग को क्यों नहीं जीत पा रहा है। क्योंकि कलिंग के एक एक प्राणी जो है सफल था, बड़ा खुश था, प्रसन्न था। और जब युद्ध की बात होती थी तो कलिंग का एक एक प्राणी, यानी 4 साल के बच्चे से लेके 85 साल के बुढ़े तक, सब युद्ध के लिए तैयार हो जाते थे कि हमारे प्रदेश, हमारे देश पर कोई भी राज नहीं कर सकता, हम लोग स्वयं राज करेंगे। और जब अशोक ने कभी युद्ध नहीं किया, एक ही युद्ध किया है अशोक ने अपनी ज़िंदगी में, वो कलिंग का युद्ध किया है। बाकी उसके सेनापतियों ने किया है, उसने नहीं किया। और जब कलिंग पर अशोक ने कहा कि मैं स्वयं युद्ध करूंगा और चलूंगा, और स्वयं युद्ध करने गया और पूरा कलिंग खड़ा हो गया, यानी 4 साल के बच्चे से लेके 85-90 साल के बुढ़े तक सब युद्ध के लिए तैयार हो गया। और क्या युद्ध में अशोक तो अपने तलवार और फरसे गड़ा से लेके गया था, यहाँ के लोग कुदाल, हसुआ, खुरपी, ये सब लेके युद्ध में आ गए, क्योंकि वही उनका औजार था। उनके पास तलवार तो थी नहीं, तो खुरपी लेके आ गए। बच्चे जो है, जो सरकंडे का तीर धनुष बनाते थे खेलने के लिए, वो लेके आ गए युद्ध में कि हम इसी तीर धनुष से लड़ेंगे। सरकंडा जानते हो ना, जो लकड़ी का छोटा सा बनता है, बच्चे खेलते हैं। कुछ बच्चे गुलेल लेके आ गए, कुछ बच्चे कंचे लेके आ गए कि हम इसी से युद्ध करेंगे, हमको तलवार की आवश्यकता नहीं है, हम किसी भी बाहरी आदमी को अपने देश पर राज नहीं करने देंगे, ये हमारा देश है, हम खुद राज करते हैं, हम खुद यहाँ पर के प्राणी हैं। और जब युद्ध हुआ तो आज से 2100-2200 साल, 2100 साल पहले, 2000 से ऊपर साल पहले, सोच सकते हो 1 लाख से ज़्यादा आदमी मरे। 1 लाख से ज़्यादा, उस वक़्त 1 लाख बहुत बड़ा फिगर होता था। आज हम लोगों का 130 करोड़ का देश है, उस वक्त पूरे देश का अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो मुश्किल से 30-35 लाख था। उसमें 1 लाख आदमी कलिंग के युद्ध में मरा, उससे ज़्यादा। कहा जाता है वहाँ की नदी भी लाल हो गई, उसकी धरती भी लाल हो गई। और जब रात को अशोक निकला कि देखते हैं हमारे युद्ध में हम कितने सफल हुए हैं, कितने विजयी हुए हैं, कितने लोगों को हमने मार दिया है। और जब निकला तो उसकी तो होश उड़ गए, क्योंकि मरे हुए में 4 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, 90 साल के बुढ़े, औरतें, सब मरी हुई पड़ी थी। देखा हम युद्ध इन लोगों से किए और सोच रहे हम सफल हो गए, हम बलवान हैं। ये 4 साल से के बच्चे से युद्ध करके हम बलवान कैसे हो गए। उसके तो होश उड़ गए कि हमने क्या कर दिया। और तब उसको ये मालूम चला कि उसको लोग चंड अशोक क्यों कहते थे, कि वो चंडाल था, उसको चंड अशोक कहते थे, चंडाल अशोक। तो कहा हमको सब चंडाल कहते हैं, हम अपने आप को सफल मानते हैं, सबसे बड़ा योद्धा मानते हैं, हम तो कहीं से सफल नहीं हुए, हम तो विफल हो गए। और उसके बच्चे भी उसको छोड़ गए, ने कहा कि हम चंड अशोक के साथ नहीं रह सकते, आप पिताजी आप चंड अशोक हो, आप सोचते हो आप बहुत बड़े बलवान हो, बहुत बलशाली हो, आपसे जैसा कमज़ोर आदमी तो हमने देखा ही नहीं। और उसकी बेटा और बेटी दोनों छोड़ के चले गए। तब अशोक को लगा कि हम तो बड़ा गड़बड़ कर गए, तो उसने बौद्ध धर्म को अपनाया और कहा आज से मनुष्य क्या, मैं एक प्राणी की भी हत्या नहीं करूंगा, मैं शांति से रहूंगा और शांति का संदेश पूरी दुनिया में फैलाऊंगा। तब उसने शांति का संदेश फैलाया। और जब उसको लगा कि हाँ अब हम सफल हुए हैं,
क्योंकि हम शांति का संदेश में फैला रहे हैं, युद्ध का संदेश नहीं। तब उसको मन में प्रसन्नता हुई और उसको लगा कि हाँ, हम सफल हैं। आई एम अ सक्सेसफुल मैन बिकॉज आई एम हैप्पी विद इन एंड आई एम हैप्पी आउटसाइड ऑल्सो। तो सफलता का मतलब ये नहीं होता है कि हम बहुत बड़े पॉलिटिशियन बन गए या प्राइम मिनिस्टर बन गए या नेता बन गए, ये बन गए। सबसे दुखी आदमी नेता ही होता है, सबसे दुखी आदमी प्राइम मिनिस्टर ही होता है, क्योंकि जो उसके सर पर ताज होता है बड़ा खतरनाक ताज होता है। भय भी होता है कब ये ताज हट जाएगा। पहले ताज भी हटेगा, कुर्सी भी हटेगी, और एक बार जब हट गया तो कोई पूछने वाला भी नहीं। जहाँ 24 घंटे लोग रहते हैं और हमारी सफलता की बड़ाई करते हैं, जब इस कुर्सी और इस ताज से हटेंगे तो कुत्ता भी नहीं पूछेगा। तो बड़ा ही विचित्र बात है सफलता। एक आदमी IAS ऑफिसर बनता है और सोचता है आई एम द मोस्ट सक्सेसफुल मैन, आई एम एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और जिंदगी भर उसी घमंड में रहता है। साहिब तेरी साहिबी घटघट रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। समझे मतलब? साहिब तेरी साहिबी मतलब साहब मतलब बाबू साहब, साहिब तेरी साहिबी यानी तुम्हारी जो अकड़ साहिब की, जो तुम्हारी अकड़ है, साहिब तेरी साहिबी घटघट रही समाए, यानी जीवन में और शरीर में रोम रोम में बसा हुआ है घमंड के मारे। साहिब तेरी साहिबी घटघट रही समाए, जो मेहंदी के पात में, जैसे मेहंदी का पत्ता होता है, लाली लखी ना जाए। लाली नहीं दिखती है लेकिन लाली उसमें है। मेहंदी की पत्ता जो है, जिस तरह से उसके अंदर लाली बसी हुई है, दिखती नहीं है, उसी तरह साहिब के अंदर साहिबी इतनी बसी हुई है, दिखती नहीं है लेकिन पूरी बसी हुई है। और ये साहिबी जब ख़त्म होती है, रिटायरमेंट हो जाता है, तो कभी तुम IAS कॉलोनी में चक्कर लगाओ रात को, सुबेरे सुबेरे कभी चक्कर लगाओ तो बड़ा आश्चर्य होगा। ये जितने साहिब हैं सब गेट के ऊपर हाथ रखकर यूँ खड़े होते देखते रहते, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई हमसे बात कर ले, कोई हमको पूछ ले। जैसे नहीं देखते हो पामेरियन कुत्ता यूँ लेके खड़ा रहता है कि कोई तो आके पुचकारे, कोई तो कुछ कहे। ये सारे IAS ऑफिसर्स गेट पर सुबह यूँ खड़े हो जाएंगे कि कोई तो हमसे बात करे। अब कोई बात करने वाला नहीं तो पार्क में चले जाएंगे कि कोई हमको पहचान ले, कोई हमसे बात करे। लेकिन साहिबी का समय तो ख़त्म हो गया, और जब साहिबी का समय ख़त्म हो गया, अकड़ वही रही, कोई बात करने को तैयार नहीं। बड़ा कष्टदायक जीवन हो जाता है। सफल जीवन का मतलब होता है जो मन से प्रसन्न है, संतुष्ट है। एक बार एक राजा की सवारी निकल रही थी, तो आगे एक योगी जो है नृत्य कर रहा था, नाचते हुए चले जा रहा था मगन होके। तो राजा ने अपने वजीर से कहा कि वह उसको हटाओ, रास्ते में खड़ा है, बोलो उसको राजा आया है। तो वजीर गया, उसने कहा कि हटो, राजा की सवारी आई है, साइड हटो, बड़े महाराज आए हैं इस प्रदेश के राजा। कहा राजा? कौन राजा? राजा तो मैं हूँ, वो कहाँ राजा है? तो वजीर जाके बोला, हजूर वो तो कह रहा है कि मैं राजा हूँ, आप तो भिखारी हो। बोले ये कैसे? बोला ऐसे ही बोल रहा है, वो हट ही नहीं रहा है। तो राजा ने कहा मैं बात करता हूँ, ए भिखारी सामने से हट। राजा देख नहीं रहा, राजा की सवारी आ रही है, मैं जा रहा हूँ, रास्ता खाली कर। तो साधु बोला तुम कहाँ के राजा हो भाई? राजा तो मैं हूँ, मैं मनमौजी हूँ, जहाँ मन करे वहाँ चल दूँ, जहाँ मन करे वहाँ रुक जाऊँ, जहाँ मन करे वहाँ सो जाऊँ, जो मन करे वो खा लूँ। तुम्हारे तो चारों सिपाही रहते हैं, जैसे चोर के चारों ओर रहते हैं। जैसे चोर होता है चारों ओर सिपाही घेरे रहते हैं, उसी तरह तुमको सिपाही घेरे रहते हैं। तुम कहाँ के राजा? तुम तो मन से कहीं जा भी नहीं सकते हो, मन से कुछ खा भी नहीं सकते हो। तुमको पेशाब भी करना हो तो 4 आदमी तुमको घेर के खड़े रहेंगे। तो राजा किस बात के? तुम तो एक तरह से कैदी हो। तुमको शौच भी करना हो तो चारों ओर सिपाही रहेंगे, तो तुम राजा नहीं हुए। राजा हम हैं।
तो राजा मतलब सफलता का मतलब ये कि मन से जो प्रसन्न रहे, मन से आज़ाद रहे, संतुष्ट रहे, चाहे वो निर्बल हो, चाहे बलवान हो, चाहे धनवान हो, चाहे वो पैसे से कमज़ोर हो। सफल वही व्यक्ति है जो कि मन, तन और संतुष्टि से प्रसन्न हो, वही सफल। हम लोग भौतिक रूप से सफलता देखते हैं। हम लोग कहते हैं बड़ा अमीर आदमी है। अमीर नहीं होता है, धनवान होता है। अमीर हृदय से होता है, भावना से होता है। अमीर का मतलब है जो हृदय से विशाल हो। हमने बड़े बड़े धनवानों को देखा है जो बहुत गरीब हैं। पैसा बहुत है लेकिन उस पैसे को किस चीज में खर्चा करना, उसके लिए बड़े गरीब हैं। वो किसी की मदद नहीं कर सकते, वो किसी के कल्याण के लिए काम नहीं कर सकते। तो धनवान और अमीर में बड़ा अंतर है। और अगर हम सफलता को धन से जोड़ते हैं तो गलत जोड़ते हैं। और यही होता है, हम लोग भौतिकवाद, भौतिक चीजें देख करके सफल बताते हैं कि ये सफल है, नहीं सफल है। जीवन का जो उद्देश्य है, एक गृहस्थ व्यक्ति का, एक सामाजिक व्यक्ति का सबसे प्रथम उद्देश्य होना चाहिए कि वो कितना प्रसन्न और संतुष्ट है। एक और कथा सुनाते हैं तुमको। एक बार एक राजा था, हर रोज अपना दाढ़ी बनवाता था। तो नाई आता था, उसका दाढ़ी बनाता था, मूछ बनाता था और राजा उसको एक अशर्फी देता था, सिक्का अशर्फी देता था। नाई प्रसन्न होकर के घर जाता था और अशर्फी को बेच करके उस पैसे से हर रोज अपने परिवार को सुख देता था। खिलाना पिलाना, खेलना कूदना, आनंद लेना, यार दोस्तों को बुला करके खुश रहना, बड़ा प्रसन्न रहता था, हंसता हुआ। जीवन में कोई समस्या नहीं थी। एक आदमी का दाढ़ी बनाता है, उसमें इतना मिल जाता है कि दिन भर अपना आराम से खाए पिए मौज करे। जो उसकी इच्छाएं होती थी वो इच्छाएं को पूर्ति करता था। और राजा बड़ा दुखी था। कहता देखो हमारे पास इतना धन है और हमको खुशी नहीं है, और उसको मैं एक सिक्का देता हूँ इतना खुश है, ये तो बड़ा गड़बड़ है। हमारे पास सब कुछ होते हुए हमको खुशी नहीं मिल रही है, उसको हम एक सिक्का दे देते हैं, उतने में वो बड़ा खुश हो जाता है। हम बात तो लाखों सिक्के पड़े। तो उसके दुख को देख करके उसके वजीर ने कहा, हजूर आप इतने दुखी क्यों हैं? तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा है, देखो वो नाई हमारा है, आता है, बाल बनाता है, बना के चले जाता है, बड़ा खुश रहता है। उसके घर का पता लगाते हैं तो मालूम चला उसके घर में हर रोज जो है महोत्सव मनाया जा रहा है, सब हित मित्र वाले बैठे हुए हैं और बड़ा खुश है, और हमारे पास सब कुछ होते हुए हम बड़े दुखी हैं। बोला ऐसा है, अगर वो दुखी हो जाए तो आप खुश हो जाएंगे? तो राज बोला हाँ एकदम, वो गरीब है तो गरीब को दुखी रहना चाहिए, उसके दुख को देखे तो हम खुश होंगे, उसके सुख को देखे तो हम दुखी हो जाते हैं। बोले ठीक है, कल से वो दुखी हो जाएगा, कल से आप दुखी, वो दुखी हो जाएगा। बोले कैसे? बोले देखना। वजीर ने 99 सिक्के लिए और जा करके रात में खिड़की से उस नाई के घर में डाल दिया। सवेरे नाई उठा, देखा पोटली रखी हुई है, खोला, 99 सिक्के उसने गिने, देखा नहीं गलत है, 99 नहीं 100 होंगे। फिर गिना, फिर 99 निकला, फिर गिना, फिर 99 निकला।
बोले ये कैसे 99 सिक्के वाला है। फिर उसने सिक्के को बड़ा छिपा उपा करके गड्ढा खोद के उसमें दबा हुआ के रखा और राजा के पास नई दाढ़ी बनाने के लिए निकल पड़ा। अब रास्ते भर ये सोचता रहा कि 99 सिक्के हैं, अगर इसमें एक मैं जोड़ दूं तो गिनती पूरी 100 की हो जाएगी, वो अच्छा लगेगा सुनने में। सोचते हुए गया, नाई ने दाढ़ी बनाई, एक सिक्का मिला, वो आया, उसने चुपचाप उसी पोटली में डाला, दबा दिया। परिवार वालों ने पूछा आज क्या मिला, बोला आज कुछ नहीं मिला। दोस्तों ने पूछा आज भोजन में क्या बनवा रहे हो, बोला आज कुछ नहीं बनवा रहे, कुछ मिला ही नहीं। उसने जब रात को विश्राम करने गया तो पोटली निकाली, कभी तकिए के नीचे रखे, कभी गद्दे के नीचे रखे, रात भर सो नहीं पाया कि कहीं चोर चोरी ना कर ली जाए। कभी इधर रखे, कभी उधर रखे, रात भर उसमें लगा रहा और रात भर ये भी सोचता रहा कि अगर मैं इसमें एक और जोड़ दूं तो 101 हो जाएगा और 100 दिन के सिक्के और जोड़ दूं तो 200 हो जाएगा। अगले दिन फिर वो गया नाई, राजा के पास एक सिक्का मिला। अब दिमाग में चल रहा था इसको 200 बनाने हैं। फिर परिवार वालों ने पूछा आज क्या मिला, बोला कुछ नहीं मिला। दोस्तों ने पूछा क्या मिला, क्या भोजन है, कुछ नहीं है। उसने आके वो पोटली में रख दिया और बार बार गिने, 101 हो गया, 101 हो गया, अब 102 वाला कल 102 हो जाएगा और 100 दिन में 200 हो जाएगा। धीरे धीरे उसके घर की सारी खुशी खत्म हो गई, वो जोड़ने में ही लग गया और बड़ा दुखी रहने लगा, परिवार दुखी रहने लगा, हित मित्र भी दुखी रहने लगे कि क्या इसके घर इतना कुछ होता था, आज भी जाता है लेकिन इसे कुछ है ही नहीं। तो धनवान तो होते जा रहा है लेकिन गरीब होते जा रहा है, पैसा तो होते जा रहा है लेकिन मन से गरीब होते चले जा रहा है। सारा संसार इसी में लगा है, धनवान बनने के चक्कर में, जोड़ में वो गरीब बनते चले जा रहा है और जितना धनवान बन रहा है उतना ही गरीब बनते चले जा रहा है। सफल नहीं हुआ फिर वो सफल नहीं हुआ। सफल तो वो था जो नाई जो हर रोज सिक्के ले जाता था, खुश रहता था, प्रसन्न रहता था, मगन रहता था, हंसता हुआ, खिलता हुआ, चेहरे पर एक अलग रौनक। आज उस नाई के पास 500 सिक्के हो गए लेकिन वो मरियल सा दिखता है। तो ये सफलता है। जी एक और प्रश्न था आध्यात्मिक से कि भगवान से कैसे बात किया जाए। अपने आप से बात कर सकते हो तो तुम भगवान से बात कर रहे हो। तुम जो भी बात करते हो बाहर बात करते हो, जो भी सूंघते हो बाहर सूंघते हो, जो देखते हो बाहर देखते हो। जी जी। कभी अंदर बात करके देखो, कभी अंदर सूंघ के देखो, कभी अंदर झांक के देखो। हम लोग अपने इंद्रियों को क्यों सिर्फ बाहर रखते हैं, यानी बाहर के लिए रखते हैं, कभी अंदर भी तो करके देखो। कैसे होगा ये? कभी कोशिश करो, धीरे धीरे कोशिश करोगे आ भी जाएगा। ये सिखाने की बात नहीं है, मनन करने की बात है। एकांत में बैठ करके शांति से मनन करना शुरू करो, अपने आप से बात करो मन ही मन, और धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम तो ईश्वर से बात कर रहे हो। प्रश्न तुम पूछ रहे हो, अंदर से जवाब ईश्वर दे रहे हैं। जैसे रामकृष्ण काली माता से बात करते थे। हाँ, तो प्रश्न बाहर से करते थे, उत्तर उनको अंदर से मिलते थे। वो हम लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए, क्योंकि जो चीज़ एक आदमी नहीं समझ पाता है उसको इशारों से बताया जाता है। उत्तर तो उनको अंदर से ही मिलते थे। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझसे बात करें, ऐसे ये दो बाह्य व्यक्ति बात कर रहे हैं, ये दो बाह्य व्यक्ति बात कर रहे हैं, यानी बाहर रहने वाले व्यक्ति बात कर रहे हैं। तो भगवान से इंटरनल होता है, इंटरनल बात होती है। अंदर बात करो, कोशिश करो। तुमको अगर बात करना है ईश्वर से तो आपको खुद अंदर बात करना शुरू करो। तुमको अंदर से जिससे जवाब चाहिए होगा उससे जवाब तुमको मिलेगा, जिससे भी जवाब चाहिए। लेकिन कॉन्शियस माइंड मतलब ध्यान में जाके हो सकता है? नहीं, ध्यान वान के चक्कर में मत पड़ो। इसमें आपसे बात करूं तो इसे टाइम हो सकता है ऐसे? अपने आप शांति से एक जगह बैठ करके अपने आप से बात करना शुरू करो। तुमको ना कोई ध्यान करने की ज़रूरत है,
न किसी प्रकार के कोई मेडिटेटिव टेक्निक में जा कर के बात करने की ज़रूरत है। सिंपल एक साधारण व्यक्ति बन करके अपने आप से बात करो। प्रभु जो है इंटेलेक्चुअल आदमी से बात नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी इतना इंटेलेक्ट भरा है, वो बीच में बाधा पड़ती है, मेड़ बन जाता है। इंटेलिजेंस संसार के नॉलेज के लिए अच्छा है। नॉलेज मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, दुनिया के सारे इंफॉर्मेशन को लेने को ही नॉलेज कहते हैं। भाषा का इंफॉर्मेशन जान, पृथ्वी का इंफॉर्मेशन जान लिए। तो नॉलेज वाला जो आदमी होता है वो अकड़ में होता है। इतनी अकड़ होती है, वो सोचता है आई एम द मोस्ट नॉलेजेबल। उसको सिर्फ मालूम है क्या क्या है, ज्ञान नहीं है, जानकारी है। जानकारी और ज्ञान में अंतर है। हमको जानकारी है दुनिया के बारे में, यहाँ अमेरिका है, यहाँ अफ्रीका है, यहाँ पर फ्रांस है, यहाँ स्वीडन है, यहाँ इंडिया है, यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ भूटान है, यहाँ, इसको जानकारी कहते हैं। ज्ञान और जानकारी में अंतर है। हम लोग जानकारी के जीवन में जीते हैं और उसी जानकारी के जीवन में अहंकार हो जाता है कि हमको सब कुछ मालूम है। बोध बन करके देखो या एक छोटा सा बच्चा बन करके देखो, तो जिससे बात करना चाहोगे आराम से बात कर लोगे। प्रभु की भाषा जो है, प्रभु जो है सिर्फ एक बच्चे की भाषा से प्रसन्न होता है या एक उज्जट की भाषा से प्रसन्न होता है। उज्जट जानते हो कौन? जो जिद्दी होता है, जिद पकड़ ले, नहीं तो प्रभु हम तो भोजन नहीं करेंगे जब तक तुम नहीं खाओगे। वो ये नहीं सोच रहा है, मतलब कोई मन में कोई इंट्रीग नहीं है उसके, सिंप्लिसिटी कि प्रभु गुरुजी ने कहा है कि जब तक तुम नहीं खाओगे, भोग नहीं लगा लोगे, हम खा नहीं सकते हैं। तो तुम खाओ, उसके बाद फिर हम खाएंगे। मन हम तो बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, हमको भूख लग रही है, तुम जल्दी खाओ। ये उज्जटपन होता है, इसमें बुद्धि का कहीं प्रयोग नहीं है। यहाँ पर एक बच्चे का माता पिता से या प्रभु से जिद है, तो या तो एक छोटा बच्चे के या एक जिद्दी का सुनता है। जीवन बड़ा साधारण है, बड़ा सिंपल है। इसको बिना बात को लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं, विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स, विभिन्न प्रकार की बातों को लेकर के। बड़ा सुंदर जीवन है, उसको ज़्यादा जाल में मत फंसाओ, उसको जीवन को जाल में मत उलझाओ। जितना सिंपल हो उतना अच्छा है। गीता का नाम सुना है? कौन गीता? भागवत गीता। हाँ, सोचो पड़ोसी के बारे में बात करो तुम। भागवत गीता। भागवत गीता जो है बड़ा सिंपल किताब है, बहुत ही सिंपल। उसके अंदर जो लिखा गया है बड़ी साधारण सी चीज़, बड़ी सिंपल सी चीज़ बताई गई है। एक आदमी डर के मारे युद्ध में खड़ा हो गया कि मैं कैसे अपने गुरु से युद्ध करूं, कुलगुरु से करूं, भाइयों से करूं, बंधुओं से करूं, कैसे युद्ध करूं। तो कृष्ण खाली समझा रहे, बेटा तुम सोच रहे हो युद्ध नहीं करोगे तो मरेंगे नहीं क्या? तुम नहीं मारोगे तो कल उनको मौत मारेगी, ऐसे ही मरेंगे वो। मरना तो सबको ही है, लेकिन सम्मान के साथ जीवन जीना और सम्मान के साथ मृत्यु को प्राप्त करना ही इस भूलोक का रीति रहा है। उसका पालन करो। बड़ी सिंपल सी चीज कही है उसमें, तरह तरह से समझाने की कोशिश की है। पार्थ भी कहा है, भ्राता भी कहा है, मित्र भी कहा है कि बेटा तुम मेरे भाई हो। फिर एक जगह तुम मेरे मित्र हो, मेरे सहपाठी हो, मेरे रिश्तेदार हो। सारी भाषा का प्रयोग किया है कि समझ लो क्या हम कह रहे हैं। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन लोगों ने उसको चीर फाड़ करके इतना कठिन बना दिया है कि एक साधारण हिंदू
गीता पढ़ने में घबराता है कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किताब है, इतना कर दिया है साधारण सी चीज को, इतनी बढ़िया गीत को, इसीलिए उसको गीता कहा जाता है। गीत है, सॉन्ग, अ सॉन्ग ऑफ लाइफ। ये फूल लेके आया ना, मैंने कहा बड़ा सुंदर फूल है, ये फूल दिया ना उसने हमको, ये देखो कितना खूबसूरत फूल है ना। अब इसको देखने के दो नजरिया है, बड़ा खूबसूरत फूल है, बहुत सुंदर है। दूसरा नजरिया, ये पेटल्स है, ये लीफ है, ये स्टेमन है। इसको अगर चीरेंगे अंदर तो जाइलम और फ्लोएम होता है, फ्लोएम से फूड जाता है, जाइलम से पानी जाता है, इसका फोटोसिंथेसिस भी होता है। इसके ऊपर पॉलन ग्रेन होती है जिसको मधुमक्खी लेकर के जाती है और फर्टिलाइज करती है दूसरे फूल के साथ। अब क्या हुआ, अब इस फूल की खूबसूरती खत्म हो गई, अब हमने इसको चीर फाड़ दिया, भावना नहीं बची, अब भावना नहीं बची, वो खूबसूरती का देखने का अंदाज ही नहीं रहा। नाउ आई एम नॉट एंजॉइंग दिस फ्लावर, आई एम जस्ट स्टडिंग दिस फ्लावर। करना क्या चाहिए था, इस फूल का आनंद लेना चाहिए था। ये प्रकृति की देन है, प्रभु ने कितना सुंदर निर्माण किया है, प्रभु के माध्यम इतना सुंदर प्रकृति में फूला हुआ, देखने में कितना खूबसूरत, सूंघने में कितना खूबसूरत, कितना खूबसूरत है। लेकिन आदमी क्या कर रहा है, इसको चीर फाड़ दे रहा है। जो आध्यात्मिक होगा वो इसको प्रभु की देन मानेगा, बड़ा खुश आनंद लेगा इसका। जो भौतिकवाद होगा, थोड़ा कम भौतिकवाद होगा, कहेगा ये मेरी बीवी के जूड़े में बहुत अच्छा लगेगा, मेरी प्रेमिका के जूड़े में बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ भावना है, यहाँ भावना है। और भौतिक वाला होगा कि ये कितने में बिकेगा, 10 रुपये में बिकेगा, नहीं नहीं हम 15 में मार्केट में बेच देंगे। तो अलग अलग भावनाएं आ गई। ये इसका निर्माण था इसका आनंद लेने के लिए, लेकिन हमने इसको पूरा इसका स्ट्रक्चर ही बिगाड़ दिया। जीवन बड़ा आनंद वाला है, उसको आनंद तक ही सीमित रहने दो, उसको मकड़ जाल में ना फंसाओ। मकड़ जाल में हम अपने आप फंसाते अपनी बुद्धि को भोजन देने के लिए, अकड़ दिखाने के लिए कि देखो हम कितना जानते हैं, और उसमें हम अच्छी अच्छी जो गीत हैं, पुस्तकें हैं, उनका आनंद नहीं ले पाते, अच्छे अच्छे ज्ञान हैं, उनका आनंद नहीं ले पाते। सर्वे बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सभी को हमारा आशीर्वाद, खूब आनंदित रहें, खूब प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा प्रसन्न रहें, आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको।